अगली नेक्स्ट लड़की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी मैम आपका। आज बहुत जबरदस्त तरीके से आपने आज का स्टार्टिंग करी है मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू और सर। मेरे सभी 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 ग्रेट लीडर्स का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक कहावत से शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की कि करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। है ना दोस्तों, ये कहावत जो है बचपन से, जब हम छोटे से थे ना, तब से ये कहावत हमने सुनी है। और ये कहावत नहीं है, ये प्रैक्टिकल है ना। हम लोग ने देखा है ना, कुएं के पास में जो एक पत्थर रहता है जिसपे बार बार रस्सी से पानी निकालते हैं, रस्सी से पानी निकालते हैं, तो उस पत्थर पर सोचिए, पत्थर कितना हार्ड होता है, उस हार्ड पत्थर पर भी निशान बन जाता है माय फ्रेंड्स, निशान बन जाता है। तो हम लोग तो इतने शक्तिशाली हैं, है ना। इस ब्रह्मांड की, भगवान की इतनी प्यारी और इतनी शक्तिशाली चीज है हम लोग। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप सब लोग को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सब लोग का स्वागत करता हूं। और धन्यवाद करता हूं मैं राधा रानी जी का, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सब लोग आज इतने प्यारे प्लेटफॉर्म पे आकर एक साथ इकट्ठा हुए हैं। जिस प्लेटफॉर्म को हमारे प्यारे गुरविंदर सर ने तैयार किया है, कई मेहनत कई मशक्कत के बाद हर दिन वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे मिशन को, हमारे विजन को वो उस ऊंचाई तक लेके जाएं जिस ऊंचाई तक आज तक पहुंचा नहीं है। हमारी पूरी वर्ल्ड ड्रीम की टीम को वो उस स्तर पे लेके जाएं कि हर एक व्यक्ति सिर्फ सल्यूट करे। वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के एक एक योद्धा को हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान ना सल्यूट करे कि वाकई में इन लोगों ने जो प्रारंभ किया है ना, ये वाकई में अलग है। ये पूरे ब्रह्मांड को, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को कहीं अलग ही लेवल पे लेके जाना है दोस्तों। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। और धन्यवाद करता हूं मैं प्रफुल्ल पटेल जी का, हमारे अवतार सिद्धू सर जी का, जिन्होंने हर एक पल सपोर्ट किया है, जहां पर भी जरूरत लगी हर एक पल पल पे सपोर्ट किया है। तब जाके हम इतने अच्छे सिस्टम को ग्रो कर पा रहे हैं, इतने अच्छे सिस्टम को हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं। हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरी पूरी 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 लवली टीम को। आज जितने भी लोग इस सेशन में आ चुके हैं, जितने भी लोग इस सेशन को प्रारंभ कर रहे हैं, सब लोग वीडियोस ऑन करके बैठे हैं, नहीं भी ऑन करके बैठे हैं, लेकिन सब लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत आप लोग का स्वागत करना चाहूंगा और धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी ग्रेट लीडर्स का जो लोग ने छोटी छोटी प्रमोशनल वीडियोस बना के स्टेटस पे डाली हैं, है ना। ये वीडियोस जो होती हैं वाकई में बहुत कमाल की होती हैं। अगर सोच के देखिए, अभी हम लोग ना 60 लोग हैं अभी स्टार्टिंग में। अगर 60 लोग सोचिए ना, एक एक मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं अगली हमारी प्रमोशनल ट्रेनिंग का। तो सोच के देखिए, अगर 60 स्टेटस में से अगर 10 स्टेटस भी हमने हमारे स्टेटस पे लगा दिए, तो सोच के देखिए रिजल्ट्स जो है ना वो 100% आना ही आना है। हम लोग करते थे, पहले हम लोग ये करते थे, प्रति लीडर, हर लीडर बनाता था एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस। लेकिन धीरे धीरे काम मुझे लग रहा है ज्यादा आ गया है शायद, है ना। काम का वजन जो है वो शायद ज्यादा हो गया है, इस वजह से शायद वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं। तो दोस्तों, काम तो हमें करना ही है, लेकिन जो अच्छी चीजें होती है ना, उन्हें हमें रिपीट करना है, उन्हें हमें रिपीट करना है। और दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मनमोहन सर जी का, भोपाल से हैं, जो मेरे मेंटर हैं, जिनकी बदौलत ही मैं आज इतने प्यारे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आ पाया हूं और आप लोग को कुछ बता पा रहा हूं, कुछ सिखा पा रहा हूं। और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं एस के झा सर का, क्योंकि उनके एक साल के कंटिन्यूस फॉलो अप करने के बाद ही मैं आज इतने प्यारे, इतने पवित्र सिस्टम में आ पाया हूं दोस्तों, है ना। और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी गीता मैम जी को, रामवीर सर जी को, जो कि प्रतिदिन प्रति पल बस सर करना है, सर करना है, सर करना है, सर करना है। बिल्कुल। ये जो मतलब गीता मैम, रामवीर सर जो करते हैं ना, ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। सफल होने का जो छोटा सा मंत्र है ना, वो यही है यार। हम सब लोग के घरों में हम सब के छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, है ना। अभी छोटे बच्चे हैं तो अच्छी बात है,
लेकिन अब वो बड़े हो गए तो भी अच्छी बात है। लेकिन जब वो छोटे थे और किसी भी चीज की अगर जिद पकड़ लेते थे, कोई भी कोई भी चीज हो सकती है, कोई खाने की चीज हो सकती है या कोई खिलौना हो सकता है, अगर वो लोग जिद पकड़ लेते थे, बाई गॉड भाई साहब, अभी मतलब मेरा जो बालक है छोटा, वो 2.5 साल का हो गया है, लेकिन कई कई बार उसने मुझे पूरे शहर तक घुमा दिया। इतना ज्यादा रोता है वो जब जिद पकड़ लेता है कि मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और जब तक वो चुप नहीं होता है, कब तक, जब तक कि उसको वो चीज नहीं मिल जाती है दोस्तों। तो हमको इन बच्चों से, हमारे बच्चों से ही हमें ये सीखना है। क्या सीखना है? कि जिद तो करनी ही पड़ेगी। अगर सफलता हासिल करनी है ना, जिद तो करनी ही पड़ेगी माय फ्रेंड्स। आज का सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमको ऐसी टिप्स मिलने वाली हैं जो कि हमारे बिजनेस को बहुत हाई लेके जाने वाली हैं। है ना? हम लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में कहीं ना कहीं अभी देखिए, हम हमारा टर्नओवर जो है पहले से बढ़ रहा है ना? सब लोग का टर्नओवर पहले से बढ़ रहा है। पहले जैसे हर हफ्ते चेक नहीं बन पाते थे, अब लेकिन महीने में चेक बनना स्टार्ट हो गए हैं। जिनके महीने में चेक बन रहे थे, अब वो हफ्ते में चेक बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हमारी हो रही है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है ना, वो क्या है? कंसिस्टेंसी। हमको कंसिस्टेंसी हमारे बिजनेस में लेके आनी है। यानी कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है? बार 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 वो चीजें क्या होती हैं जो हमको बार बार करनी होती हैं। है ना? हर सेशन में हम लोग सीखते हैं, हर सेशन में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं जिस तरीके से, हमेशा एक वीडियो से, प्रमोशनल एक वीडियो से होता है। और आज का जो वीडियो है माय फ्रेंड्स, जितने भी लोग इस वीडियो को अपने दिल में, दिमाग में आने वाली चीज जो होती है ना, वो निकल जाती है ना? दिमाग में आने वाली चीज जो होती है वो निकल जाती है, लेकिन दिल में जो चीज एक बार बैठ जाती है ना, वो हम लोग जब तक जीवित रहते हैं ना, तब तक वो चीज जो है निकलती नहीं है। वो चीज तब तक हमारे दिल से नहीं निकलती है दोस्तों। है ना? जैसे वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस को हमने दिल में बिठाया ना, तो ये कभी निकलने वाला नहीं है दोस्तों। वैसे ही आज का जो सेशन है, ये हम सब लोग को अपने दिल में बिठा लेना है ना? दिमाग में तो अपने आप आ ही जाएगा, दिमाग में तो अपने आप आ ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं माय फ्रेंड्स। सब लोग अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए अपने मोबाइल फोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमारा सेशन, जो हमारा प्लेन उड़ता है ना, जो हमारा रॉकेट उड़ता है, जो रॉकेट हमको लेके जाना वाला है, उस स्थान पे, जिस स्थान की हमको जरूरत है ना, जिस स्थान की हमको जरूरत है ना, वहां पे हमको लेके जाने वाला है। तो सब लोग अपने अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, तैयार हो जाइए। पानी की बोतल वोटल अगर रखना है तो रख लीजिए। पेपर, पेन, डायरी अपने पास रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आनंद की जिम्मेदारी तो मैं हमेशा लेते ही लेता हूं, तो आनंद तो आप सब लोग को बहुत ही जबरदस्त वाला आने ही आने वाला है दोस्तों। है ना? तो शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की दोस्तों। तैयार हो जाइए इस जबरदस्त वाले वीडियो को देखने के लिए, जो कि छोटा सा है लेकिन बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। अगर ये हमने फॉलो कर लिया दोस्तों, तो हम लोग वो सब चीजें पा लेंगे जो हम लोग चाहते हैं। है ना दोस्तों? तो आप लोग को दिख रहा होगा, प्लीज कोई मुझे बता दीजिएगा अनम्यूट करके। देखो, हमको एक सिद्ध संत ने बताया था। हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे। उनका नाम सिद्ध बाल योगी था। वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी, कि बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओ। हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। देखो, हमको एक सिद्ध संत ने, दोस्तों देखिए, छोटा सा वीडियो है ना। आज सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर प्रेमानंद महाराज जी फेमस हैं। कितने लोगों का जीवन सिर्फ उनकी बातों से, वो किसी को कहने तो नहीं जाना कि आजा बेटा तू ये कर ले वो कर ले, वो तो सब लोग के लिए बात बता रहे हैं, सबके लिए समान बात बता रहे हैं, कोई अलग से नहीं बता रहे हैं। लेकिन सोचिए ना, उन्होंने क्या कहा, कि वो महान संतों के पास जब जाया करते थे, तो उनके संत जो बोला करते थे ना, उसको वो लिख लेते थे। क्या बोला उन्होंने?
उसको वो लिख लेते थे। जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं एक दिन हम वही बन जाते हैं दोस्तों। जो हम सोचते हैं एक दिन हम वही बन जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने अभी तक अभी तक ये लिखा नहीं है कि आपको क्या बनना है, तो माय फ्रेंड्स आप वो बनने वाले नहीं। जो सोचना है वो हमें लिखना है, और जो हमें लिखना है वो हमें प्रतिदिन पढ़ना है। प्रतिदिन हमें पढ़ना है ना। सब लोग जानते हैं दोस्तों, मैं फिर से वही चीज बताना चाहूंगा, सब लोग जानते हैं जीत आपकी बुक, जो कि सबसे फेमस बुक है, मतलब पूरे रिकॉर्ड तोड़ने वाली बुक है जीत आपकी। आज से लगभग 25-30 साल पहले उस बुक की पब्लिशिंग हुई थी। सोच के देखिए ना, 30-25-30 साल पहले से लेके आज तक उस किताब का एक एक अक्षर वही है जो आज से पहले था जब वो छपी थी। कोई अंतर नहीं आया है। कितने सारे लोग, है ना, इस हमारे भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में कितने सारे लोग उन्हीं शब्दों को पढ़ पढ़ के, है ना, उस किताब के शब्दों को पढ़ पढ़ के आज उनने सब वो हासिल कर लिया है जो वो चाहते थे अपनी लाइफ में बनना। तो दोस्तों, हम लोग भी जो चाहते हैं ना, माय फ्रेंड्स, आप सब लोगों से मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आज ये काम कर लीजिए। आप आज ये काम कर लीजिए। जो आपकी डायरी है, जो आपकी डायरी है ना, उस डायरी पे आप लिख लीजिए कि आपको आपके जीवन में क्या बनना है। क्या बनना है लिख लीजिए। और मैं तो कहता हूं कि एक बड़ा सा पोस्टर बनवाइए। उस पोस्टर को आप जो चाहे बनना चाहते हैं। मैं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का टॉप रैंक अचीवर बनना चाहता हूं। मैं हमारे मोहल्ले का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं इस भारत देश का सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूं। मैं इस पूरे भारतवर्ष का सबसे महान बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा होटल खोलना चाहता हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल खोलना चाहता हूं। जो भी चीज चाहते हो ना माय फ्रेंड, वो लिख लो यार। जब तक लिखेंगे नहीं ना, तब तक वो होना नहीं है। क्योंकि जब तक वो लिखेंगे नहीं ना, तब तक क्या होगा, वो चीज आपके दिमाग में आएगी नहीं। वो चीज आपके दिमाग में आएगी नहीं। तो हमने अभी सुना ना प्रेमानंद महाराज जी को कि जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। आज के समय में हमारा दिमाग, है ना, हमारा दिमाग इतनी सारी चीजों से घिरा हुआ है। इतने सारे मोबाइल फोन पे रील्स चल रहे हैं, टीवी पे एडवर्टाइज आ रहे हैं, नए नए प्रोपेगेंडाज आ रहे हैं ना, हम लोग देख रहे हैं भाई, कितने सारे सिस्टम्स यहां वहां हमारे दिमाग को भटकाने के लिए हैं। लेकिन लेकिन हमने जो बनना है, हमने बस वही चीज देखना चाहिए। सब लोगों ने महाभारत देखी होगी, सब लोगों ने महाभारत देखी होगी, कई बार ये एग्जाम्पल मैं बता चुका हूं, और बार बार लेकिन भूल जाते हैं हम लोग। क्या है वो? एक बार द्रोणाचार्य, जो कि गुरु थे, सारे पांडव सारे कौरवों के गुरु थे द्रोणाचार्य जी। उन्होंने एक बार परीक्षा ली, सारे जितने भी योद्धा थे उन योद्धाओं को खड़ा कर दिया लाइन से। पांडव श्लोक की बात आई। जब उन्होंने जब उन्होंने पूछा, धृतराष्ट्र जी से पूछा, एक बार उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी। वहां पे उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक तोता रख दिया, है ना, एक पेड़ के ऊपर एक तोता रख दिया और सारे योद्धाओं को खड़ा करा। और उन योद्धाओं से पूछा, उन योद्धाओं को बता दिया कि तुम लोग को क्या करना है, इस तोते की आंख पर निशाना लगाना है। तोते की आंख पर निशाना लगाना है। तोते की आंख पर निशाना लगाना है, उन्होंने क्लियर बता दिया, है ना। तब एक योद्धा से पूछा गया, सब लोगों से बोला कि निशाना लगाओ। फिर एक योद्धा से पूछा गया कि योद्धा, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो योद्धा बोलता है कि गुरुजी, मुझे हरा भरा पेड़ दिख रहा है, एक पीपल का पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ पे रखा हुआ तोता दिख रहा है और उस तोते की आंख दिख रही है। उसने बोला अभी बाण मत चलाना। फिर दूसरे योद्धा से पूछा, योद्धा बोलता है कि गुरुजी, मुझे आप दिख रहे हो, मुझे ये पेड़ दिख रहा है, तोता दिख रहा है, तोते की आंख दिख रही है। उन्होंने बोला रुक जा भाई, अभी निशाना मत लगा देना। फिर जब अर्जुन जी से पूछा कि अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने एक ही शब्द कहा कि मुझे सिर्फ तोते की आंख दिख रही है। मुझे क्या? सिर्फ तोते की आंख दिख रही है। माय फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी हमारे दिल में बिठा लो कि हमने क्या करना है। हम इस सिस्टम में आए हैं ना तो टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, बड़े बड़े सपने लेके आए हैं। भाई, अब लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहते हो ना, गुरविंदर सर ने प्लेटफॉर्म बना दिया।
यार जैसे कमाना चाहते हो पैसा वैसा कमाओ, प्रोडक्ट सेल करके बनाओ अपने, जो हॉलिस्टिक, अपने पास इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट आ गया है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमाना स्टार्ट करो। जैसा चाहिए वैसा स्टार्ट करो, लेकिन करो तो अपने लक्ष्य को केंद्रित तो करो, अपने लक्ष्य को केंद्रित तो करो, है ना। केंद्र यानी कि तोते की आंख, केंद्र यानी कि हमारा अगला टारगेट। हमारा अगला टारगेट क्या है? जो हमारा नया पिन है, जो हमारी नई डेजिग्नेशन है। अगर हम प्लेटिनम है तो हमको स्पेयर पे जाना है, स्पेयर पे है तो हमें डायमंड बनना है ना, डबल डायमंड बनना है, फाउंडर बनना है। फाउंडर बनना है दोस्तों। फाउंडर क्या ऐसे ही बन जाएंगे? कैसे बन जाएंगे? हम लोग सोच के देखिए ना, हम जितने भी लोग आज इस सेशन में हैं, सब लोग स्पेशल हैं। सब लोग स्पेशल हैं क्योंकि इतनी, मतलब गर्मी में इतनी जबरदस्त नींद आती है, सुबह सुबह ये अच्छी नींद आती है, लेकिन उस नींद को त्याग कर हम लोग हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये साफ है कि हम लोग के अंदर वो एक चिंगारी होती है ना, वो चिंगारी लग चुकी है, जो चिंगारी सफलता दिलाने वाली है ना। अब उस चिंगारी में हवा देना है। वो हवा देने वाला काम क्या करने वाला है? क्या करेगा उसको हवा देने में? हवा देने में वही मैंने बताया ना, कि जो हम सोचते हैं वो बन जाते हैं, और जो हम सोच रहे हैं वो हमको हमारी डायरी में लिखना है, और उस डायरी को हमको प्रतिदिन खोल के पढ़ना है। प्रतिदिन खोल के पढ़ना है। तब जाके हमारा जो लक्ष्य है वो हमको एक ना एक दिन, भले ही एक दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल, लेकिन वो मिलना सुनिश्चित है। वो मिलना सुनिश्चित है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, जो की है बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे कि हम हमारी लाइफ को पूरी तरीके से सस्टेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सस्टेन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसको करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, हर एक, जैसे कि एक गाड़ी चलाने के लिए एक फॉर्मूला होता है ना, भाई क्लच दबाना है, ब्रेक लगाना है, तब जाके तो गाड़ी हमारी चलती है ना। इसके बिना नहीं चलती। ऐसे ही बिजनेस होता है, ऐसे ही बिजनेस होता है। तो धन्यवाद करना चाहिए हमको गुरविंदर सर को, कि हमारे बिजनेस के अंदर उनने सारी चीज डाल दी यार, है ना। एक बिजनेस होता है कि आप 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का सामान लेके आइए, जो किराने वाला सामान होता है उसको रखिए अपने एक दुकान में, और बैठ जाइए वहां पे, सुबह से शाम तक ग्राहक आपके पास आएंगे, आपसे सामान लेके जाएंगे। ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, और हम इसको कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जब तक कि आप दुकान खोलेंगे नहीं, वहां पे बैठेंगे नहीं, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला दोस्तों, है ना। आपका बिजनेस नहीं चलने वाला। लेकिन दोस्तों, सोच के देखिए कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे अगर हम हम दुकान ना भी खोलें, है ना, अगर हम दुकान ना भी खोलें, लेकिन अगर हमने एक काम कर दिया है ना, तो काम क्या कर दिया है? हमने एक बहुत बड़ी हमारी टीम बना ली है। बहुत बड़ी हमारी टीम बना ली है। तो अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, या हम कहीं चले जाते हैं बाहर, अगर हम हमारा दुकान नहीं भी खोल पाए ना, तो भी आपका बिजनेस नहीं रुकता है माय फ्रेंड्स। तो भी आपका बिजनेस नहीं रुकता है। ये प्यारे सिस्टम की खासियत है ना। ये एक प्यारे सिस्टम की खासियत है। और मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगा दोस्तों। माई सेल्फ नीरज पवार। मैं आज हेल्थ एंड वेल्थ कंसल्टेंट हूं। 4 फर्म्स है मेरी। सबसे पहली जो है पवार कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जिसके अंतर्गत सिविल कंस्ट्रक्शन के सारे काम होते हैं, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स के सारे काम होते हैं। इसके बाद जेएमडी एंटरप्राइजेस है, जो कि कई सारी सर्विस प्रोवाइड करती है ना। फिर एनके एलिवेटर्स, लिफ्ट, जो पैसेंजर लिफ्ट्स होती है, ये भी हम लोग लगाते हैं, इसकी सर्विस भी करते हैं। और बहुत जल्दी नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी ओपन करने जा रहा हूं मैं, श्री सावली एंटरप्राइजेस के नाम से। तो ये सब चीजें करने के बाद भी, ये सब चीजें करने के बाद भी मैं दिल से प्रमोट करता हूं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस कंपनी को। क्यों दोस्तों? क्योंकि बाकी सारी कंपनियां, बाकी सारी जो मेरी कंपनियां है ना, उन कंपनीज में मैं बस एक जो स्तर होता है ना, उस स्तर तक ही सर्विसेज दे सकता हूं। उस स्तर तक की सर्विस, जिसको उस चीज की जरूरत है, उसी को ही वो सर्विस दे सकता हूं दोस्तों, है ना। अब किसी का मकान अगर 2 मंजिल का है ना, तो उस 2 मंजिल के मकान में वो लिफ्ट तो नहीं लगवाएगा ना, है ना। किसी का घर है, उस घर में भाई एक फायर एक्सटिंग्विशर की जरूरत पड़ती, फायर एक्सटिंग्विशर लगवा लेगा, लेकिन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम तो पूरा नहीं लगवाएगा ना, है ना।
किसी का घर अगर छोटा है तो वो उतने सारे काम नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारा वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस जो है ना, वो घर घर के लिए बना हुआ है, हर एक व्यक्ति के लिए बना हुआ है। क्या? हर एक व्यक्ति के लिए बना हुआ है। आज जो सबसे पहली जरूरत वाली चीज है, जो हमको बिजनेस, जो हमारा नेटो मार्केटिंग सिस्टम का बिजनेस है ना, उस बिजनेस के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो आप लोग देख सकते हैं, बेस्ट। यहाँ पे बिजनेस का फुल फॉर्म मैंने बताया हुआ है आपको, क्या है? बी से होता है बेस्ट। और दोस्तों, हमारा जो सिस्टम है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के, जितने भी प्रोडक्ट है ना पूरे मार्केट के अंदर, सबसे बेस्ट कैटेगरी के हैं। मतलब A1 कैटेगरी जो होती है ना, A1 प्लस जो कैटेगरी होती है ना, वो प्रोडक्ट है हमारे A1 कैटेगरी के। तो हम बेस्ट तो हैं, ठीक है। फिर हमारे जो सिस्टम बना हुआ है उधर पैसे कमाने के जो रास्ते हैं वो एक दो नहीं है, 16 17 18 रास्ते हैं पैसे कमाने के दोस्तों। सोच के देखिए, एक दो रास्ते नहीं है, कितने सारे। मतलब हम दी बेस्ट हैं। जो हमारा प्लान है, जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है, वो पूरे दुनिया के अंदर नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर नहीं है दोस्तों, है ना। और इसका जीव का मतलब होता है अपकमिंग, यानी कि आगामी। आगामी हमारी क्या तैयारी है, सोच के देखिए ना, कि हमारे गुरविंदर सर ने, जो कि आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था, वो इतिहास में आज करके, आज प्रेजेंट में करके दिखा दिया उन्होंने। उन्होंने जो हमारा पावरफुल किट है, जो एनर्जी किट जो बना के दी है ना हमको, ये पूरे के पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज तक नहीं हुआ था, जो उन्होंने करके दिखाया है। ये उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है दोस्तों। आप सोच के देखिए कि हम लोग ना शरीर को तो स्वस्थ कर ही रहे थे, लेकिन एनर्जीज को ठीक नहीं कर पा रहे थे। बहुत से लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि एनर्जी यहां वहां डिस्टर्ब थी। तो उन्होंने क्या करा? क्या करा? इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद वो चीज लेके आ गए कि हमारी एनर्जीज को कैसे हम लोग केंद्रित कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया था ना, कि हमको कंसंट्रेट ऑन वन पॉइंट, हम लोग उसको कैसे केंद्रित कर सकते हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल सब लोग को बताना चाहूंगा, रीसेंट एग्जांपल, गीता मैम के घर में अभी पिछले हफ्ते ही आया है ये प्रोडक्ट, पिछले हफ्ते ही एनर्जी किट आई है। और उन्होंने जिस दिन अपने मंदिर में वो किट रखी ना, माय फ्रेंड्स, लिटरली बता रहा हूं, आप चाहे तो फोन करके पूछ लीजिएगा उनकी, गीता मैम से, उस दिन से ही उस दिन से ही उनके बिजनेस में चार चांद लग गए माय फ्रेंड्स। उस दिन से ही, सेम डे, अगला दिन की बात नहीं कर रहा हूं, उसी दिन से ही उनके बिजनेस में चार चांद लग गए। वो कई दिनों से मुझे फॉलोअप कर रहे थे, सर हमें यहाँ चलना है मीटिंग के लिए, वहां चलना है ट्रेनिंग के लिए, वहां चलना है प्लान देने के लिए। माय फ्रेंड्स, जिस दिन वो आया उसी दिन से ही उनकी मीटिंगें और ट्रेनिंगें और प्लान जो है ना वो स्टार्ट हो गए। उनका बिजनेस उसी दिन से ग्रो। देखिए, जो हमारा बिजनेस हम चढ़ाते हैं हमारे फॉर्मेट में, वो तो सेकेंडरी है, लेकिन आपके पास जो खर्चा आता है ना, जो कैश आता है ना, वो कहां से आता है? जब आप प्रोडक्ट तुरंत तुरंत सेल कर देते हैं। तो उनके प्रोडक्ट जो है ना वो सेल होना स्टार्ट हो गए उसी सेम डे से। तो आप पावर जो है ना इसकी देख सकते हैं। जितने भी लोगों ने अभी तक ये एनर्जी किट नहीं लिया है ना माय फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से ले लो। नहीं तो अभी कुछ ही समय बाद, मैं लिटरली बोल रहा हूं, कि कमी पड़ने वाली है। ये एनर्जी किट की कमी पड़ने वाली है। हम लोग ना, हमको हफ्ते हफ्ते 10 10 15 15 दिन रुकना पड़ जाएगा। ये ऑर्डर हमको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि शॉर्टेज होने वाली है। ये ऐसा धमाकेदार प्रोडक्ट है जो कि हमारे जीवन को, जो जो हम लोग सोच रहे हैं ना, जो विचार हम लोग बना रहे हैं ना, उस विचार तक पहुंचाने वाला है। देखिए, जो हम सोच रहे थे ना वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो वहां तक पहुंचाने के लिए ही तो ये एनर्जी किट हमारे पास आ गया है ना। फिर हम देखते हैं स्टार्टअप, यानी कि चालू करना है ना। हमने हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लिया, हमने हमारी आईडी लगा दी, अब हमने क्या करना है? चालू करना है ना, चालू करना है। हमने प्रोडक्ट खरीद लिए हैं, अब हमको उनको सेल करना है ना। अब इसके बाद आता है इन्वेंटेड। इन्वेंटेड यानी कि आविष्कार। यहाँ पे हमको देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन्वेंटेड यानी कि हमको यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट का आविष्कार नहीं करना है। हमको क्या करना है? नए नए वो तरीके, नए नए उन तरीकों का हमको इस्तेमाल करना है, जो तरीके हमको हमारे बिजनेस में ग्रो करवाने वाले हैं। कोई प्लान देने में एक्सपर्ट होता है, कोई फॉलो अप करने में एक्सपर्ट होता है, कोई पैसे निकलवाने में एक्सपर्ट होता है, कोई प्लान देने में एक्सपर्ट होता है ना। तो वो एक्सपर्टीज जो है ना, वो हमको बार 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 ट्राई करते रहना कि काय में हमारी एक्सपर्टीज है।
है ना। और जिसमें भी हमारी कमी हो रही है उसको हमको ज्यादा बार ट्राई करना है ताकि हम लोग भी उसके एक्सपर्ट बन जाएं, है ना, हम लोग भी उसके एक्सपर्ट बन जाएं। फिर आता है नो। एन का मतलब होता है नो। हमारा जो बिजनेस है ना, हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ना दोस्तों, इसमें नो से आपको प्यार करना पड़ेगा, है ना। बहुत से लोग सोचते होंगे, दिल टूट जाता होगा जब वो किसी के यहाँ प्लान देने जाते होंगे और वो कह देता होगा नहीं यार भाई अभी मैं नहीं कर पाऊंगा यार, या तो मेरे पास पैसे नहीं है, या तो मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास ना तो पैसा है ना तो टाइम है, ऐसा बोल के, या तो मेरे को तेरा प्लान समझ में नहीं आया, ऐसा बोल के वो नो कर देते होंगे, है ना। तो हमको नो जो है ना, नो से प्यार करना है। नो अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप सही रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते पे हैं। सफलता वो नहीं है कि जितने सारे हाँ 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 आपने सुन लिए हैं। सफलता वो होती है कितने सारे नो 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 आपने सुन रखे हैं, कितने सारे नो आप लोगों ने सुन रखे हैं। आप लोग सब लोग एल्बर्ट आइंस्टीन को सब लोग जानते होंगे, हर एक व्यक्ति जानता होगा। हमारा जो ये बल्ब जल रहा है ना, किसने बनाया था, किसने बनाया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने ना, थॉमस एल्वा एडिसन, सब लोग जानते होंगे थॉमस एल्वा एडिसन जी को, जिन्होंने बल्ब का निर्माण किया था, है ना। कितनी बार आप लोग जानते होंगे दोस्तों, करीब हजारों बार, 999 बार वो फेल हुए। 999 बार, सोच के देखिए ना दोस्तों। किसी भी काम को एक बार फेल हो जाए व्यक्ति हार जाता है, दो बार फेल हो जाए हार जाता है, तीन बार फेल हो जाए हार जाता है, 10 बार हो जाए, 20 बार हो जाए, 50 बार हो जाए, ज्यादा 100 बार हो जाए, 100 बार में तो हार ही जाएगा यार, 100 बार में तो हार ही जाएगा, लेकिन 999 बार वो फेल हो गए थे। उसके बाद जाके उन्होंने 1000वीं बार में उन्होंने बल्ब का निर्माण कर दिया, उन्होंने बल्ब का निर्माण कर दिया। और पॉजिटिविटी देखिए, पॉजिटिविटी देखिए, सकारात्मकता देखिए। जब उनसे पूछा गया है ना कि सर आप 999 बार फेल हुए, क्या आपको कभी आपने हार नहीं मानी, कभी आपको निराशा नहीं आई, तो वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं माय फ्रेंड्स, 999 बार मैं फेल नहीं हुआ, 999 बार मैंने वो तरीके निकाले, वो तरीके इजाद करे जिन तरीकों से बल्ब नहीं बनता। सोच के देखिए ना, पॉजिटिविटी की हद देखिए। वो बल्ब बना रहे थे, बल्ब नहीं बना पा रहे थे, फेल हो रहे थे, है ना। चाहते तो हार मान लेते, लेकिन हार नहीं मानी। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई 999 बार, 999 वो तरीके मैंने निकाल दिए जो तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। सोच के देखिए ना, ये पॉजिटिविटी जो है ना, वो हमको हमारे दिल में लेके आनी है। हमारे दिल में जब आएगा ना, तो दिमाग में तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। फिर होता है इफेक्टेड। इफेक्टेड यानी प्रभावित, है ना। प्रभावित का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, सब सभी जितने भी लीडर्स वीडियोस बनाते हैं ना, उन सबको दिल से बस सल्यूट है ना। आज से मैं भी स्टार्ट करूंगा माय फ्रेंड्स, मेरा वीडियो प्रतिदिन आप लोग देखेंगे। मैं आप सब लोगों से, देखिए इतने सारे लोग हैं, सबके सामने मैं ये वादा करता हूं, जिस भी ग्रेट लीडर का सेशन रहेगा ना, उस ग्रेट लीडर के लिए मैं आज से ये प्रण लेता हूं कि मैं प्रतिदिन उसका एक प्रमोशनल वीडियो बना के डालूंगा ही डालूंगा। इतने सारे लोग के सामने मैं ये प्रण लेता हूं, है ना। कभी अगर ये प्रण फेल हो जाए ना भाई साहब, आप मुझे बोल देना, आप मुझे बोल देना। क्योंकि देखिए, जब भी जिस भी चीज को मैं एक बार ठान लेता हूं ना, तो उसको करके ही मानता हूं। तो ऐसे ही ना हम लोग को भी ये ठान लेना है। ये ठानना क्या है, देखिए, जब तक जो हम करते हैं ना वही चीज हमको वापस मिलता है, जो हम करते हैं वही चीज हमको वापस मिलता है माय फ्रेंड्स। हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो टीम है ना, हमारी टीम भी यही प्रैक्टिस करेगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, इसमें क्या चलता है कि हमारी जो टीम होती है वो कभी भी नहीं करती है जो हम उसको कहते हैं करने को, वो कभी भी नहीं करती है जो हम उसको कहते हैं करने को, वो हमेशा क्या करती है, जो हम करते हैं। अगर हम प्रतिदिन उठ के हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारी टीम भी सेम काम करने वाली है ना। हमारी टीम भी सेम काम करने, अरे हम लोग प्रतिदिन वीडियो बना रहे हैं माय फ्रेंड्स, इस वीडियो की पावर जो है ना, आप अभी मैं आपको बिजनेस पॉइंट से बताऊंगा कितना पावरफुल टिप है ये। एक छोटा सा वीडियो जो है ना, आपके बिजनेस को 100% स्केल कर देता है, 100% स्केल कर देता है दोस्तों। एक बहुत ही लाइव एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, है ना। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनकी स्ट्रैटेजी जो है ना दोस्तों, आप लोग
आप लोग समझिए, जितने भी टीवी हम लोग देखेंगे हर जगह का क्या आता है, प्रधानमंत्री जी का वीडियो आता है, ये एडवर्टाइज आता है जितनी भी जगह हम लोग बाहर निकलेंगे मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए दिखते हैं, मोबाइल फोन ओपन करेंगे फेसबुक पे उनका जो एडवर्टाइज है, उनके जो वीडियोस है, वो दिन भर में कम से कम 5 बार आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएंगे, है ना। आप बाहर निकलेंगे पोस्टर्स दिख जाएंगे, है ना। आपके फोन कॉल आपने कर दिया तो कभी कभी उनके बहुत सारी मतलब प्रमोशनल बातें आ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो दिमाग हमारा काम करता है ना, जो उसको बार बार देखता है, दिमाग जिस चीज को बार बार देखता है वो उसकी तरफ कंसंट्रेट हो जाता है ना, उसकी तरफ क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है दोस्तों। तो जब आप, जिस तरीके से हम लोग को ना सब जगह मोदी मोदी जी दिखते हैं, जिस तरीके से हमको प्रधानमंत्री जी दिखते हैं, वैसे ही दोस्तों अगर हम लोग भी चाहते हैं ना कि हम लोग भी दिखे, तो हमको उस लेवल पे अपने आप को क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। हमको वीडियोस बना बना के हर जगह जितने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, जितने भी हैं, हमारा व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, शेयर चैट हो गया, दुनिया के एक्स हो गया, है ना। एक्स मतलब ट्विटर जो है वो अभी एक्स हो गया, एक्स पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं माय फ्रेंड्स, है ना। और जितने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क, टिकटॉक विकटॉक जितने भी है ना, सब पे आप रील्स बना बना के 1 मिनट का जो प्रमोशनल जो हमारा वीडियो होता है ना, इसको बना के डालिए। इससे 2 फायदे होंगे, 3 फायदे होंगे, 3 फायदे, है ना। ये फायदा जो है ना वो आज के आज देख लेना आप जितने भी लोग हम लोग बैठे हुए ना आज मीटिंग में, आज आप लोग अपने आप से वादा कर लीजिए कि कल के सेशन के जितने जो भी लीडर, ग्रेट लीडर्स आएंगे, होस्ट आएंगे ना, गेस्ट आएंगे, उन सबके आपको प्रमोशनल वीडियो बना के डालना है। रिजल्ट मैं वादा करता हूं, रिजल्ट जो है ना आप कल खुद देख लेना माय फ्रेंड्स। रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट जो है ना वो आप खुद देख लेना। तो जो हमारा ई का इफेक्टिव होता है ना, वो इफेक्ट जो है ना, वो इफेक्ट यहां से आता है, वो इफेक्ट जो है ना वो यहां से आता है। इसको बिजनेस इफेक्ट बोलते हैं, इसको बिजनेस इफेक्ट बोलते हैं। टीवी में जब हम लोग टीवी सीरियल को भी देखने जाते हैं ना, तो हर 1 मिनट बाद या 5 मिनट बाद 30 सेकंड का एक एडवर्टाइज आता है। उस एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है, बार बार अब वो हमको क्या दिखा रहे हैं, भाई ये वाला पेस्ट ले लो, ये वाला साबुन ले लो, है ना, ये वाला कार ले लो, ये वाला बाइक ले लो। जब बार बार हमारा दिमाग वो चीज देखता है, तो हमारा दिमाग क्या वहीं पे केंद्रित हो जाता है। जब हम लोगों को बार बार हमारे प्रोडक्ट को दिखाएंगे, बार बार हमारे प्रोडक्ट को दिखाएंगे, बार बार हमारे प्रोडक्ट को दिखाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, क्या होगा, व्यक्ति को सिर्फ आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा, व्यक्ति को सिर्फ आपका प्रोडक्ट दिखाई देगा। अभी कई सारे कॉल जिनसे मेरी बात नहीं होती है, वो सिर्फ मेरा स्टेटस देख के मुझे वो डाल देते हैं, मैसेज डाल देते हैं कि सर इस प्रोडक्ट के बारे में हमको बताओ, ये प्रोडक्ट हमको खरीदना है, ये प्रोडक्ट हमारे लिए ला के दे दो। तो सोच के देखिए ना, क्या ये इफेक्ट क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटस का इफेक्ट है ना। तो ये इफेक्ट हमको क्रिएट करना है, ये इफेक्ट हमको क्रिएट करना है माय फ्रेंड्स। ये लोग, ये जो वादा है ना, ये वादा आप मुझसे मत करिए, ये वादा अपने आप से करिए, ये वादा अपने आप से करिए। गुरविंदर सर जी ने जो विजन और जो मिशन लिया है ना, उस विजन मिशन में जैसे वो दिन रात लगे हुए हैं, सोच के देखिए ना, अगर उनकी तबीयत भी खराब होती ना तो भी वो बैठते नहीं है माय फ्रेंड्स, बैठते नहीं है। तो जब वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं। प्रेरणा वो हम ही को तो दे रहे हैं, वो हमसे बोल रहे हैं ना कि करो भाई तुम भी करो, तो हम लोग क्यों ना करें, हम लोग क्यों ना करें। फिर एस से आता है क्या, सोसाइटी यानी कि समाज। और जैसे कि हमने आज शुरुआत में बात करी थी ना कि हमारा जो वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस का जितने भी रेंज के प्रोडक्ट है ना, वो घर घर में इस्तेमाल होने वाले हैं, वो घर घर में इस्तेमाल होने वाला है। आज वो हर एक व्यक्ति की जरूरत है, डिमांड है ना। बिजनेस का जो सबसे पहला जैसे हमने देखा ना, बेस्ट क्या होता है, बेस्ट हम किसको बनाएंगे। देखिए एक चीज होती है जो मार्केट में खुद व्यक्ति बना लेता है, जो उसने बिजनेस करना है वो उसने बना लिया। लेकिन एक चीज वो बनाता है जो मार्केट में चल रहा है, जो मार्केट में लोगों को लग रहा है। देखिए दोनों चीजों को समझिएगा ध्यान से, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, वो चीज समझिएगा। बिजनेस जो होता है ना, वो 2 तरीके से स्केल करता है, ग्रो करता है। स्केल मतलब ग्रो करता है। एक तो वो होता है कि व्यक्ति ने खुद ने कोई चीज ऐसी बना ली और वो उसको बेचने में लगा हुआ, पूरा दम लगा रहा है उसको बेचने में,
उसको दम लगेगा, बहुत ज्यादा प्रयास उसको करना पड़ेगा उसको सेल करने में, है ना। वहीं पर ही एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए जो कि मार्केट में लगता ही लगता है। क्या होगा? क्या होगा? आपको सिर्फ आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है, वो प्रोडक्ट जो है ना वो तो अपने आप सेल होना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, ये प्रोडक्ट जो है कोई अलग से नहीं आए हैं, है ना। कोई प्रोडक्ट जो है ना ये ऐसे नहीं है कि भाई इनको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हर घर की जरूरत है हमारे प्रोडक्ट। और बिजनेस का जो पहली चीज होती है ना वो होती है क्या? डिमांड। क्या होती है? डिमांड। हमने ना बिजनेस जो शुरुआत करनी होती है ना वो डिमांड देखनी होती है। आज के टाइम में दोस्तों हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना वो हर एक व्यक्ति के लिए है। आज आप व्यक्ति को ये जो प्रोडक्ट है ना ये आप इसलिए मत दो कि भैया उसको बीमारी से बचना है, या भाई इसलिए दो क्योंकि जरूरत है उसको। अगर ये हमारा प्रोडक्ट वो नहीं लेगा ना तो उसकी लाइफ जो है वो जैसे वो उसका लाइफ चल रहा है ना उसी मतलब लेवल में चल के उसकी लाइफ खत्म कर देगा। और आने वाले कुछ समय में वो कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला आप लोग अपने लाइफ में बिल्कुल देख सकते हैं। देख सकते हैं क्या? कि व्यक्ति पूरे जीवन भर पैसे के पीछे भागता है, पैसे कमाता है, पूरे जीवन भर पैसे कमाता है ना। लेकिन वो जो कमाया हुआ पैसा है, उस कमाए हुए पूरे पैसे को वो जब बूढ़ा होता है, जब वो बूढ़ा होता है ना तो उस कमाए हुए पैसे को वो अस्पताल में दे देता है। क्यों? क्योंकि दिन जीवन भर उसने भागा दौड़ी करी, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, और बुढ़ापे में जाके बीमार पड़ गया। तो पूरे जीवन भर की जो उसकी कमाई थी वो कमाई कहाँ चली गई? वो चली गई अस्पताल में, वो चलेगी हॉस्पिटल में। देखिए मेरी बातों को आप लोग अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, कहीं अलग से ये सब चीजें नहीं बता रहा हूं मैं। ये जो नॉर्मल जो जीवन की प्रतिदिन हमारी जीवन शैली होती है ना उसकी बातें बता रहा हूं मैं आपको। तो हमने ना हमारा प्रोडक्ट जो देना है वो प्रोडक्ट क्यों देना है? क्योंकि वो संजीवनी औषधि है यार। संजीवनी औषधि सब लोग जानते हैं ना, जिससे भगवान राम जी के जो छोटे भ्राता थे लक्ष्मण जी, जिनको शक्ति लग गई थी और वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, लेकिन हमारे भगवान हनुमान जी उनको संजीवनी औषधि लेके आए। संजीवनी औषधि लेके आए और संजीवनी औषधि जब लगाई उनको तो क्या हुआ कि उनका जो मृत्यु तक को हरा दिया, उन्होंने उनकी मृत्यु को हरा दिया दोस्तों। तो जो हमारे प्रोडक्ट है ना, मैं वाकई में पहले दिन से बोलता हूं, पहले दिन से अगर आपके प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, पानी में अल्कलाइन मिला रहे हो, पेस्ट आप अपना कर रहे हो, है ना, इसके बाद आप जो जो अल्ट्रा प्रीमियम की कैप्सूल्स है वो खा रहे हो, ब्लैक डायमंड जो है उसको पी रहे हो, है ना, आपको लगता होगा यार ये सब चीजें भाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आज ना हर एक मोड़ पे, हर एक कदम पर कर्चा कचरा कचरा परोसा जा रहा है ना। जो फास्ट फूड है ना, जो फास्ट फूड है वो क्या है? वो क्या है? वो कचरा ही तो है। वो कचरा ही तो है जो कि हमारे शरीर के अंदर जाता तो है लेकिन पचता नहीं है। लेकिन पचता नहीं है हमारे शरीर के अंदर, हम कचरा भरे जा रहे हैं, कचरा भरे जा रहे हैं, तो क्या होगा? क्या होगा माय फ्रेंड्स? क्या होगा? रिजल्ट्स जो है ना वो नहीं आने वाला, रिजल्ट्स जो है वो नहीं आने वाला। तो देखिए हम लोग सोसाइटी से भी जुड़ गए हैं, है ना, सोसाइटी से भी जुड़ गए हैं। हमारे पास वो सारे प्रोडक्ट हैं जो कि हर एक व्यक्ति की जरूरत है। अभी जो हमारा प्रोडक्ट एनर्जी किट है वो प्रोडक्ट जो है वो तो माइंड ब्लोइंग है दोस्तों। आप लोग प्रतिदिन अपना, जैसे मैंने बताया ना, वीडियोस आपको डालना है, आप 2 वीडियो डालो। एक तो कल जिसका सेशन होने वाला है उन ग्रेट लीडर्स और हॉस्ट का गेस्ट का वीडियो डालो, और साथ में अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा वीडियो डाल दो, और साथ में अपना एनर्जी किट का वीडियो डाल दो कि मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया है, मेरे पास साइंटिफिक तरीके से एक ऐसा रास्ता आ गया है जिस रास्ते से मैं व्यक्ति की जो बिगड़ी हुई एनर्जी है उस एनर्जी को मैं एक साथ कर सकता हूं। जो नजर दोष जिनको लगी हुई है वो नजर दोष को मैं दूर कर सकता हूं। बनते काम अगर आपके बिगड़ रहे हैं तो उन बनते कामों को मैं बना दूंगा, है ना, उन बनते कामों को मैं बना दूंगा। आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, पत्नी आपसे लड़ाई करती है या पति आपसे लड़ाई करता है, पति, बहुत से पति जो है ना मारते पीटते भी हैं रियली बता रहा हूँ, वीडियोस आप लोग सब लोग देखते होंगे फेसबुक पे आजकल ना ये वाले वीडियोस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना, मारा कुट्टी वाले वीडियो ज्यादा आ रहे हैं। तो आप लोग इनका क्या करिए, इनको हथियार बनाइए। ये जो वीडियोस है ना इन वीडियोस का अपन को हथियार बनाना है।
इनको बताना है, जो ट्रेंड में जो आज चल रहा है ना, उस ट्रेंड वाली चीज को हमको हथियार बनाना है कि देखो भैया वहां पे ये हो रहा है। हर एक व्यक्ति जो देख रहा है ना, उसको ट्रेंड को हथियार बनाना है कि देखो ये इतना जबरदस्त, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। और इन सब चीजों से बचने के लिए अपने पास ये सब चीजें हैं, है ना। इन सब चीजों से बचने के लिए अपने पास इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट आ गया है ना। और ये सब चीजें, ये बिजनेस के जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया ना, जब ये सब चीजें हम कर लेते हैं तो जो सबसे लास्ट में है ना, जिसके लिए हर व्यक्ति पागल है, हर व्यक्ति दौड़ लगा रहा है, भाग रहा है, वो क्या है? सक्सेस। सफलता तभी मिलती है माय फ्रेंड्स। ये जो सीढ़ियां है ना, ये सीढ़ियां चढ़े बिना आप सोचो कि डायरेक्ट छत पे पहुंच जाओ, तो ये इम्पॉसिबल है। ये आज तक ना तो हुआ है और ना कभी होने वाला है। छत पे पहुंचने के लिए सीढ़ियों पर तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा। कुछ सीढ़ियां कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी कठिनाइयों, क्योंकि बहुत से लोग को नई, ये जो सिस्टम होता है ना, ये नया होता है। इसमें सारी चीजें ट्रेडिशनल से अलग होती हैं, सारी चीजें ट्रेडिशनल से अलग होती हैं, है ना। जगह जगह जो बिजनेस होते हैं उसमें क्या होता है भाई, टांग खींचना पड़ता है एक दूसरे की, तब जाके आगे बढ़ पाते हैं। भाई किसी ने प्रोडक्ट निकाल दिया, ये साबुन जो है 10 रुपए में बिक रहा है, बहुत तेज बिकने लगा, तो वहीं पर ही दूसरा क्या करेगा, उसी साबुन को, सेम साबुन को नाम बदल के 8 रुपए में बेचने लगेगा, 2 रुपए कम में। तो व्यक्ति कहेगा अरे यार 2 रुपए का फायदा हो रहा है, तो भाई क्यों ना ही 2 रुपए कम में खरीदें, है ना। तो यहाँ पे क्या टांग खींचने में लगी हुई। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना प्यारा सिस्टम है, एक व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, तो हमारे गुरविंदर सर तक बोल देते हैं आजा मैं तेरे को ऊपर उठा लूंगा, आजा मैं तुझे ऊपर उठा लूंगा। तो इतना प्यारा सिस्टम है। हमको प्रतिदिन तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए, है ना, परमपिता परमेश्वर जी को, कि इतना प्यारा जीवन हमको दिया है, और गुरविंदर सर जी को जो इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमको दिया है, और हमारे उस ग्रेट लीडर को, उस अपलाइनर को, जिसने कहो अच्छाई से या गलती से कैसे भी करके वो आपको इस सिस्टम में ले आया, कैसे भी करके वो आपको इस सिस्टम में ले आया, उसको धन्यवाद जरूर करना है दोस्तों। और धन्यवाद करना है हमारे प्यारे प्यारे उन लीडर्स को, वो प्यारी प्यारी टीम को, जो कि हमारे बालक समान है, हमारे बच्चे समान है। उनको हमको धन्यवाद करना है कि भाई हम सब लोग मिलके उन सब चीजों को हम लोग अचीव करेंगे जो कि हमने सोचा है और हमने लिखा है। क्या लिखा है, क्या सोचा है? जो कि हम लोग को जीवन में बनना है। देखिए आज की जो बातें है ना दोस्तों, मैं लिटरली बोल रहा हूं, आप लोग लिख के इंप्लीमेंट करिए प्रतिदिन। अगले हफ्ते में क्लोजिंग आप खुद देख लेना, क्लोजिंग जो है ना वो आप खुद देख लेना, आपकी क्लोज कितनी ज्यादा स्केल पे होगी, है ना दोस्तों। तो ये बिजनेस का फुल फॉर्म होता है। हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई बिजनेस होता क्या है ना। आज तक हम लोग बोलते आ रहे बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में क्या होता है? बहुत सी जगह देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमेशा सफलता मिल जाना, आपने प्रोडक्ट कहीं बताने गए, वहां से प्रोडक्ट आपको खरीद लिया, है ना, एक बार में आपके 60,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल हो गया, वहां से खुशी आ गई। लेकिन बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि आपको प्रतिदिन या 2 3 4 दिन तक आप जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपकी एक सेल भी नहीं आ रही है। तो वहां पे समझ लेना कि आपकी टेस्टिंग हो रही है। क्या हो रही है? आपकी टेस्टिंग हो रही है। वो जो आपका एक मटका होता है ना, मटका जो बढ़ई होता है, बढ़ई जो मटका बनाता है, उस मटके को बनाने के बाद ना वो उसको तपा कर गर्म कर कर उसको चेक करता है सब तरफ से कि भैया ये पक गया है, इससे कहीं पानी लीक तो नहीं होगा। वैसे ही अभी हम लोग ना, अभी हमको गुरुविंदर से जो है ना घड़ा बना रहे हैं, है ना। अभी पकने में, अभी हमारा समय जो चल रहा है ना, पकने वाला चल रहा है। अभी हम लोग वो चेकिंग वाले पॉइंट पे नहीं आए, अभी हम लोग तो पक रहे हैं। जब तक कि हम लोग उस तप में, है ना, गर्म तप में तपेंगे नहीं, तब तक हम लोग वो ग्रेट लीडर नहीं बन पाएंगे। वो ग्रेट लीडर नहीं बन पाएंगे जो कि आने वाले समय में कई हजारों लाखों लोग का जीवन बदलने वाला है ना, हजारों लाखों लोग का जीवन बदलने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सबसे पहला पॉइंट था हमारे बिजनेस का, जो आज हम लोगों ने सीखा, है ना। अब अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए कुछ छोटी चीजें होती है, जैसे अंडरस्टैंड नीड, जो कि मैंने पहले बताया था, हमको व्यक्ति की जरूरत को समझना होगा, है ना। फीडबैक, उससे फीडबैक लेके उनको इकट्ठा करना होगा कि भैया सामने वाले की जरूरत है, काय की जरूरत है, उसकी जरूरत है बेल्ट की। भाई उसके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम है, उसका शरीर जो है कांपता है ना, उसको मानसिक जो है टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, गुस्सा ज्यादा आता है, तो उसको जरूरत है बेल्ट की। और आप लगे हुए उसको देने में, क्या क्या देने में है? कोई लोग अल्कलाइन बूस्टर देने में लगे हुए हैं, कोई लोग अपना
अल्ट्रा प्रीमियम, तो भाई देखिए देना सबको है, देना सबको है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं देना, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड्स। हमको ना सामने वाले की जरूरत को पहले निकालना है। उसको पैसों की जरूरत है, भाई उसका शरीर अच्छा है, उसको उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन उसको जरूरत है पैसों की, और आप प्रोडक्ट में लगे हुए, है ना। कहीं पर व्यक्ति को पैसों की जरूरत नहीं है, उसके पास तो पैसा आ रहा है भरपूर, उसको प्रोडक्ट की जरूरत है, लेकिन आप उसको प्लान देने में लगे हुए हो, बिजनेस प्लान देने में लगे हो। तो ये जो जरूरत चीज है क्या है, अंडरस्टैंड नीड्स, सामने वाले की क्या जरूरत है, ये हमको जानना है। कैसे, क्या सर, इकट्ठी जानकारियां है ना, फीडबैक, उसकी जानकारी इकट्ठी करो, और फिर होता है बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि विश्वास, यानी कि विश्वास। बिजनेस जो है ना दोस्तों, बिजनेस में वो कभी नहीं जीतता जो इसको दिमाग से करता है। बिजनेस में वो कभी नहीं जीतता जो इसको दिमाग से करता है, बिजनेस में वो हमेशा जीतता है जो इसको दिल से करता है, जो इसको दिल से करता है। तो दोस्तों, हमको जब हम दिल से करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट तो हम बना ही देंगे, ट्रस्ट जो है ना वो तो हम बना ही देंगे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस, जो मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, क्या प्रभावित करने वाला, वेबसाइट हो गई हमारी, सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल ब्रांडिंग हो गई, ये सब चीजें ना, देखो मैंने जो चीजें आपको बताई थी, तो स्लाइड में मैंने तैयार करा, लेकिन मैंने पहले ही आपको बिजनेस का जो फुल फॉर्म होता है उसी में मैंने सारी चीजें आपको समझा दी, है ना। ये वही चीज है भाई, सोशल मीडिया पे जितनी जगह हो सकता है ना, अपने वीडियो को पोस्ट करो, सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियोस को पोस्ट करो। आपको ना 50% रिजल्ट तो उन्हीं से आने वाले हैं, 50% रिजल्ट जो है ना वो तो उसी से आने वाले हैं। फिर इंप्रूव कस्टमर सर्विस, है ना। किसी व्यक्ति को अगर अल्ट्रा पसंद आ गया, है ना, उसके शरीर को बहुत ज्यादा, उसके परिवार में बहुत ज्यादा फायदा लगने लगा, अल्कलाइन की ड्रॉप से उसको फायदा लगने लगा, तो क्या है, तो तब क्या करना है, इंप्रूव कस्टमर सर्विस। तो वहां पे आपको क्या करना है, सर्विस अपनी बढ़ा देनी है, सर्विस अपनी बढ़ा देनी है। अगर आपको पता है कि यार 1 महीने पहले दिया था आपने अल्ट्रा, तो 1 महीना हो गया, खत्म होने वाला है, क्या खत्म होने वाला है, आपको तुरंत के तुरंत उसका फॉलो अप ले लेना है कि भैया आपका अल्ट्रा के लिए 1 महीना हो चुका है, खत्म होने वाला होगा, तो आपको तुरंत के तुरंत उसको दूसरी बॉटल दे देना है ना, प्रोडक्ट उसको दूसरा दे देना है तुरंत के तुरंत। फिर क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्वालिटी मतलब कि प्रोडक्ट के बारे में जो जो उसकी जानकारी है बस उतना ही देना है, हवा में कुछ भी नहीं बोलना है ना। इस सिस्टम में जो हमको सिखा रहे हैं, जो हमारा प्लान है, जो स्टैंडर्ड हमारा प्लान है, उस प्लान से हटके हमें कुछ नहीं बताना है। ये नहीं बोल देना कि भाई आजा, तुझे तो मैं साल भर में लखपति करोड़पति बना दूंगा। भाई साल में लखपति करोड़पति बनाने के लिए साल में ना लाखों प्लान आपको देना पड़ जाएंगे, लाखों लोगों से मिलना पड़ जाएगा, तब जाके वहां पहुंचोगे। और आप ना 10 लोगों से भी नहीं मिलोगे ना, तो कहां से पहुंच जाओगे वहां पे। तो ऐसे फॉर्मूला ये नहीं बनता है, ऐसे फॉर्मूला नहीं बनता है ना। तो क्वालिटी सपोर्ट, वी हैव टू डू क्वालिटी सपोर्ट। फिर रिटेंशन, यानी कि हमको बार 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 वही काम करना है ना। जो फॉर्मूला, जो बात मैं हमेशा बताता रहता हूँ ना हर बार सेशन में, क्या कि एक पानी की बूंद जिस तरीके से पत्थर पे बार बार गिर के टप 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 बार बार गिर के टप 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 बार बार गिर के उस पत्थर में छेद कर देती है ना। तो हम तो इंसान है यार, हम तो इंसान है, हमारे दिमाग की शक्ति को हम लोग अगर इस्तेमाल करें तो जो चाहे वो सब कर सकते हैं, है ना। हमारे दिमाग की शक्ति को इस्तेमाल करके हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, है ना। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, कंटेंट मार्केटिंग, जो भी मैंने पहले बताया था ना कि हमको क्या है देखना है कि हमारे मार्केट में किस चीज की ज्यादा जरूरत चल रही है ना, उन्हीं वही सारी चीजें तो हैं, वही सारी चीजें तो हैं। फिर रेफरल्स, हमको जो जो व्यक्ति हमारे साथ आता जा रहा है, जितने भी व्यक्ति आते जा रहे हैं, तुरंत के तुरंत उनकी आपको 50 लोग की लिस्ट बनाना है तुरंत। रेफरल जो होता है ना, ये सबसे शक्तिशाली प्रोडक्ट होता है, ये स्टेप होता है हमारे बिजनेस को सेल करने के लिए। आपको जो भी नया व्यक्ति, देखिए आपकी लिस्ट मान लीजिए 100 की है, 1000 की है, 500 की है, वो लिस्ट जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी, लेकिन उसको खत्म नहीं होने देना, बढ़ाते रहना है। लेकिन जैसी नया व्यक्ति आपके बिजनेस में आपके साथ आया है, तुरंत के तुरंत उसकी लिस्ट बनवाइए, और उस लिस्ट पे तुरंत यानी कि अगले दिन से काम स्टार्ट कर दीजिए, तुरंत के तुरंत अगले दिन से काम स्टार्ट कर दीजिए। आप तो निकल जाइए फील्ड पे, भाई बोलिए कि बताओ तुम्हारे कितने लोग हैं, कितने लोग को प्लान देना है, कितने लोग को ट्रेनिंग देनी है, कितने लोग को इस बिजनेस में लेके आना है। लग जाइए यार, लग जाइए। वो मिशन 1 CR का है ना, 2026 जो है ना, अभी 5 महीने हो चुके हैं दोस्तों,
5 महीने हो चुके हैं, है ना। मिशन 1CR 2026 लिखा है ना आपने, अपने पोस्टर में, अपनी डायरी में लिखा है ना, उसको जाने नहीं देना है, प्रतिदिन देखना है। अपने अंदर वो चिंगारी जो है ना, उसको हवा देना है, ठंडा नहीं होने देना है ना। फिर प्रमोशंस, जितना दम से, जितना दम से प्रमोशन हम लोग कर सकते हैं ना, उतना दम से हमको प्रमोशन करना है माय फ्रेंड्स, है ना। फिर हमको रेवेन्यू भी देखना है, एक्सपेंसेस भी देखना है, ग्रोथ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ लगे हुए हैं पैसे कमाने में, है ना, अपनी मेहनत करने में। हमको क्या करना है भाई, देखना भी है कि हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए ट्रेनिंग देने में, एक जगह यहां जाने में, वहां जाने में, अपनी साइटों पे जाने में, है ना, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पैसे आ रहा है, क्या वो उससे ज्यादा आ रहा है या उससे कम आ रहा है, ये चीज भी देखना जरूरी है दोस्तों। हमको हमेशा बिजनेस का मतलब, मैंने बताया ना भाई, हम बेच रहे हैं, बेच रहे हैं, बेचते हैं तभी जाके तो हमारे पास पैसे आते हैं। कोई 10 रुपए की चीज है, उसको 15 रुपए में बेच रहे हैं, है ना, तो हम बेच रहे हैं ना, तो हमारे पास वो 5 रुपए का प्रॉफिट भी आना जरूरी है। जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति को आप बिजनेस प्लान दें, जरूरी नहीं है हर एक व्यक्ति को आप बिजनेस प्लान दें। सिर्फ प्रोडक्ट प्लान देकर ही क्लोजिंग करवाइए, सिर्फ प्रोडक्ट प्लान देकर ही क्लोजिंग करवाइए तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, है ना। बिजनेस प्लान आप उसको दीजिए जो उसके काबिल है ना, जो लग रहा है आपको कि ये बिजनेस कर सकता है, उसको देना है आपने बिजनेस। फुकट में टाइम जो है ना, वो हमको वेस्ट नहीं करना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हमारा समय जो है बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, हमारे समय से ज्यादा बहुमूल्य कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करना है भाई, हमारी क्लोजिंग उस हिसाब से करनी है। जहाँ प्रोडक्ट लग रहा है वहां प्रोडक्ट दीजिए, जहाँ प्लान लग रहा है, जहाँ बिजनेस प्लान लग रहा है वहां बिजनेस प्लान दीजिए, है ना माय फ्रेंड। फिर ग्रोथ मैट्रिक्स जो होता है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। ग्रोथ हमको करना है, जो चीजें आज हमने सीखी है उनको हमको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। फिर जो सभी चीजों का एक निचोड़ है, वो क्या है, बिल्ट ए ग्रेट टीम, बिल्ट ए ग्रेट टीम, है ना। टीम जब तक नहीं होगी तो हम लोग इस बिजनेस में जीतने वाले नहीं, है ना। टीम जैसे जो भी लोग आपके साथ आते जा रहे हैं, भले ही वो लेडीज हो, भले ही वो जेंट्स हो, भले ही वो बच्चा हो, भले ही वो बुजुर्ग हो, कोई भी हो, आपके साथ अगर वो आ गया है तो जिम्मेदारी आपकी है। जिम्मेदारी आपके लीडर की नहीं है, मैं फिर बोलना चाहूंगा, जिम्मेदारी आपकी है। आपको प्रतिदिन, जब तक आप प्लानर ना बन जाए, आपको प्रतिदिन उसको प्लान दिलवाना है, उसके लोगों को प्रतिदिन ट्रेनिंग दिलवानी है, टीम क्रिएट करवानी है, उसकी लीडरशिप क्रिएट करवानी है। आपको आपकी टीम में देख लेना है भाई कि ये प्लान बहुत अच्छा देता है, ये फॉलोअप बहुत अच्छा करता है, ये आईडीज बहुत तेज लगाता है, तो आपने जो है ना उस लीडर को पकड़ लेना है। जब तक कि आप वो चीज ना सीख जाए ना, जब तक आपको उसको पकड़ लेना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना। और ये जो कल्चर, टीम कल्चर जो होता है ना, वो जो मैंने आपको बातें सिखाई ना, यही होता है। जो चीज, जो कार्य, जो प्रोसेस हम लोग करते हैं ना, हमारी पूरी सिस्टम, हमारा पूरा टीम, हमारी टीम वही रिवर्स में करती है, वही रिवर्स में करती है दोस्तों। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सभी चीजों का निचोड़ है ना। और लास्ट में देख सकते हैं जो सबसे जरूरी चीज है, सब सब पावर आ गई, अंदर से 4 4 वोल्ट करंट लग गया, अब तो ये कर देंगे, वो कर देंगे भाई, लोहे को हवा में उड़ा देंगे। लेकिन भाई जब तक एक्शन नहीं लेंगे, तैयार होके किट में जब तक निकलेंगे नहीं, एक्शन नहीं लेंगे, तो भाई ये सब चीजें जो बताई हैं अपन ने, ये सब चीजें तो जीरो है ना, जीरो है ना। तो हमने क्या करना है, लास्ट का जो पॉइंट है वो क्या है, टेक एक्शन। वी हैव टू टेक एक्शन, कदम आज ही उठाना है ना। हमारी जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट पे हमको आज से ही काम पे लग जाना है। स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स क्रिएट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, है ना। प्रतिदिन किया गया कार्य आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला है। टेक एक्शन, है ना दोस्तों। तो आज की सेशन, मुझे जहां तक उम्मीद है, लगता है कि बहुत ही अच्छा रहा होगा। और लास्ट में मैं चाहूंगा कि अगर कोई फीडबैक देना चाहता है ना, या कुछ 30 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहता है, तो प्लीज एक बार अपना हैंड रेज कर दीजिए, ताकि मैं उनका माइक को अनम्यूट कर दूं, ताकि अगर कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो मैं पिंकी मैम को अनम्यूट करता हूँ। पिंकी मैम प्लीज आप आइए और अपनी हॉस्टिंग को संभालिए।
जी सर, जी सर, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन करा। वैसे तो हर वक्त आपका सेशन बहुत ही अच्छा होता है सर, मैं आपको बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि आप स्टोरी के द्वारा आप सबको समझाते हो, कि आप बहुत ही डीपली समझाते हो कि हर एक जो प्रति बंदा आपको देख रहा है, सुन रहा है, कि वो अच्छे से सुने और अच्छे से उस पर अमल करे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपने इतनी अच्छी नॉलेज हमारे बीच में दी। और आपने जो स्टोरी के माध्यम से आपने हमें बताया कि हमने जो लिखा है वो मतलब लिख के साइड में नहीं रख देना, हमने उसको हर हर रोज है जो उसको देखना है, पढ़ना है और उस पे अमल भी करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं कि हमने लिख लिया, आज नोट कर लिया तो साइड में रख दी, ठीक है बाद में देखेंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना। तो हमें प्रतिदिन उसको पढ़ना है और उस पे अमल करना है, फोकस करना है उस पे। तो वैसे तो हमारे प्रोडक्ट में कोई भी डाउट नहीं है सर, मेरे पास बहुत रिजल्ट है फीमेल केयर के, और भी मेरे पास बहुत रिजल्ट है, बस मैं प्रमोशन वीडियो नहीं डाल पाती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना फीडबैक डालूं। तो आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी सर, आपने माइंड है बिल्कुल ओपन कर दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मिलते हैं कल नए host के साथ और नए लीडर के साथ। तो रॉकिंग, सॉरी सर, रिच इंडिया फिट इंडिया। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।